Good morning, students. Myself, Professor Uday Patel. Today we start new chapter of signals and system, which is mathematical operation on signals and system. Basically, signal and system के बारे में हमने अभी तक काफी कुछ बेसिक पढ़ लिया है. Okay, we understand the concept of signals and systems. Now we move forward to the operation of mathematical. Okay, mathematical operation on that. कि particularly अगर signals होते हैं, okay, systems होते हैं, signal system होते हैं, तो उसके ऊपर आप mathematical operation कैसे कर सकते हो, ठीक है? और कौन कौन से ऐसे mathematical operation होते हैं? तो मैथमेटिकल ऑपरेशन के अंदर अगर आप देखोगे तो सिग्नल्स के ऊपर एम्पलीट्यूड स्केलिंग है, एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, टाइम स्केलिंग, टाइम शिफ्टिंग, टाइम रिवर्सल और उसको फोल्डिंग भी बोला जाता है. ओके, तो इतने आपके क्या हो सकते हैं, आपके मैथमेटिकल ऑपरेशन पॉसिबल है. ओके, इस क्लास में हम इतने ऑपरेशन के बारे में पढ़ेंगे. ओके, ना अब बात आती है कि अगर ये इतने ऑपरेशन है तो उसके अंदर भी क्या है कि सिग्नल जो भी है वो डिपेंडेंट वेरिएबल वाला सिग्नल भी हो सकता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल वाला सिग्नल भी हो सकता है. तो ये जो भी आपको ऑपरेशन दिख रहे हैं तो उसमें कोई कोई ऑपरेशन किस तरह होगा कि आपका जो भी एम्पलीट्यूड स्केलिंग है या एडिशन है या सब्ट्रैक्शन है वो शायद से डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल होगा. ओके, दूसरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल होगी. ओके, तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कौन से आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल है और कौन से डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल है. फर्स्ट अगर आप देखोगे, वेट अ मिनट. ओके, फर्स्ट अगर आप देखते हो ऑपरेशन तो एम्पलीट्यूड स्केलिंग है. ओके, फर्स्ट है एम्पलीट्यूड स्केलिंग. ओके, अब एम्पलीट्यूड स्केलिंग के अंदर आपका क्या है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के लिए हम एम्पलीट्यूड स्केलिंग का यूज कर रहे हैं और ये जो भी ऑपरेशन है वो डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए एप्लीकेबल होगा. ओके, या वो डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए है. ओके, अब उसके लिए जो भी आपका इनपुट है वो एक्स ऑफ टी है. ठीक, ए आपका कोई एम्पलीट्यूड होगा, कांस्टेंट वैल्यू होगी, वाई ऑफ टी आपका कोई आउटपुट होगा. ठीक है, अब बात आती है कि आउटपुट क्या होगा, मल्टीप्लीकेशन इनटू ए मल्टीप्लाई बाय इनपुट. ओके, नाउ अब देखो u ऑफ टी कोई एक आपका ओरिजिनल सिग्नल है. ठीक है, अगर आप e का वैल्यू क्या लेते हो, -1 लेते हो तो इनडायरेक्टली आपका इनपुट सिग्नल किसके अंदर कन्वर्जन हो जाएगा, -1 के अंदर. इन दैट u ऑफ टी क्या रिप्रेजेंट करता है, यूनिट सिग्नल को रिप्रेजेंट करता है. यूनिट सिग्नल क्या, 1. ओके, यहाँ पे हमने देखा था कि t इज ग्रेटर देन 0, सी सॉरी t इज ग्रेटर देन 0 के लिए आपका वैल्यू 1 रहता था, t इज लेस देन 0 के लिए आपका वैल्यू 0 रहता था और t इज इक्वल टू 0 पे आपका वैल्यू 1 रहता था. अब इसको अगर आप -1 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपका इनडायरेक्टली y ऑफ टी क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा. ठीक है, अगर आप 2 लिखते हो तो पूरा का पूरा जो भी सिग्नल है वो 2 के अंदर कन्वर्जन हो रहा है. ओके, अगर 0.5 करते हो तो 0.5 के अंदर कन्वर्जन हो रहा है. इनडायरेक्टली आपका स्केलिंग हो रहा है. आप 1 रखना चाहते हो, 2 रखना चाहते हो, -1 रखना चाहते हो, डेसिमल के अंदर कोई वैल्यू रखना चाहते हो तो आप इजीली क्या कर सकते हो, सिग्नल को उसका स्केलिंग कर सकते हो बाय यूजिंग दिस ऑपरेशन. ठीक है, नाउ दूसरा है डिपेंडेंट सॉरी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के लिए एम्पलीट्यूड स्केलिंग का. ओके, अब उसके अंदर भी इतना ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है. डायरेक्टली आप यू ऑफ एन क्या ले सकते हो, इन क्या बोलते हो, डिस्क्रीट का सिग्नल का रिप्रेजेंटेशन आप u ऑफ n से करते हो. ओके,
टू ऑफ यू ऑफ एन लिखोगे तो इनडायरेक्टली क्या होगा, ये वाले जो भी आपके पॉइंट होंगे पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे आपको डिस्क्रीट वैल्यू मिलती है, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। ओके, अगर आप टू ऑफ यू ऑफ एन लेते हो तो 1 0 पे आपको 1 वैल्यू मिल रहा है, वो 2 वैल्यू मिलेगा। 1 पे 1 वैल्यू मिल रहा है, वो 2 वैल्यू मिलेगा। 2 पे 1 वैल्यू मिल रहा है, वो भी आपको 2 वैल्यू मिलेगा, जो आप यहाँ पे पॉइंट के रिप्रेजेंटेशन से आप दे सकते हो। ओके, 2 इंटू आप यहाँ पे 0 करोगे तो वो तो 0 ही होगा, यहाँ पे आपके 0 0 0 वैल्यू मिलेगी। काफी इजी है। ओके, फर्स्ट ऑपरेशन। तो दूसरा ऑपरेशन है एडिशन का। ओके, अब एडिशन के लिए क्या लिया गया है कि दो सिग्नल दिए गए हैं, x(1) t, x(2) ऑफ टी। ओके, x(1) ऑफ टी को यहाँ पे इस तरह रिप्रेजेंटेशन किया गया है, जहाँ पे x(1) ऑफ टी इनडायरेक्टली आपका यूनिट स्टेप इनपुट है। ओके, और दूसरा जो भी है वो ये वाला। ओके, अब ये फिगर मत देखो, बस डायरेक्टली इसको क्या करो, एडिशन करके देखो। यहाँ पे आपका 1 है, यहाँ पे आपका 0 है, तो आपको क्या मिलना चाहिए, 1 मिलना चाहिए। तो चलो, यहाँ पे देख रहे हो 1 वैल्यू मिल रहा है। ओके, यहाँ पे देखो 1 पे, सॉरी, यहाँ पे आपको 1 पे आपको 1 वैल्यू मिल रहा है। ओके, यहाँ पे आपको 1 पे आपको 1 वैल्यू मिल रहा है, 1 + 1 2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे 2 वैल्यू मिल रहा है। ओके, यहाँ पे 2 सेकंड पे, यहाँ पे 2 सेकंड पे, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है, 2। 2 + 1 कितना होगा, 3 होगा, तो 3 वैल्यू मिलेगा। वैसे 4 5 6 7 8, और नेगेटिव के अंदर जो भी रिस्पेक्टिव जो भी आपकी वैल्यूज मिलेगी, वो आपको वैल्यूज मिलती रहेगी। ओके, तो इस तरह क्या होता है कि कंटिन्यूस टाइम सिग्नल के अंदर एडिशन ऑपरेशन होता है। ओके, डिस्क्रीट टाइम के लिए इतना सारा कोई वो नहीं है। ओके, डिफरेंट नहीं है, वो भी सेम ही है। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो को 1 + 1 यहाँ पे 2 हो रहा है। ओके, देख रहे हो, 2 + 1 है, यहाँ पे आपको 3 वैल्यू मिलेगा, 4 वैल्यू मिलेगा, 5 वैल्यू मिलेगा, ऐसा रिस्पेक्टिवली मिलता रहेगा। ओके, पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे आपको मिलेगा। सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन देखो, देखो x1 ऑफ टी माइनस x2 ऑफ टी। ओके, इसको आप इनडायरेक्टली क्या लिख सकते हो, x1 ऑफ टी प्लस माइनस इंटू x2 ऑफ टी। ये काफी इजी है। ठीक है, इनडायरेक्टली एडिशन ऑपरेशन से डायरेक्टली आप कर सकते हो। ओके, अब देखो 0 - 1 क्या, सॉरी 0 ये आपको पॉजिटिव 1 है, लेकिन ये आपको क्या मिलेगा, नेगेटिव में ही मिलेगा। 0 + -1 होगा तो आपको -1 ही मिलेगा ना। ठीक है, अब 1 × 1 क्या मिलेगा, 0, तो 0 यहाँ पे मिल रहा है। 2 -1 तो क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। ओके, इस तरह आपको सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन किया गया है। डिस्क्रीट टाइम के अंदर भी आप इजीली कर सकते हो कि इतना ज्यादा ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। ओके, अब तक तो आपको ये वाला पोर्शन आपको पता चल चलना चाहिए था। ओके, आई होप कि आपको पता चल गया होगा। सिंपली सिर्फ टाइम इंस्टेंट पे ही आपको एडिशन करवाना है। ओके, प्रीवियसली जो भी है वो आपको कंटिन्यूस टाइम में वो करवाना है। ओके, उसके बाद है मल्टीप्लीकेशन। ओके, मल्टीप्लीकेशन में दो सिग्नल दिए जाएंगे, x1 ऑफ टी, x2 ऑफ टी। ओके, यहाँ पे x1 ऑफ टी दिया गया है, यहाँ पे x2 ऑफ टी ये वाला सिग्नल दिया गया है। तो देखो 0 × 0 तो 0 मिला, 1 × -1 तो -1 मिलेगा, तो -1 लिख दिया हमने। 2 अगेन -1 तो -2 में हमें मिलेगा यहाँ पे। ओके, 3 × -1 अगेन -3 मिला। ओके, अब आगे जाके मान लो कि 4 है, तो उस टाइम 0 है, तो हमें 0 वैल्यू मिलेगा। सिंपल है। ओके, और आगे जाके 0 0 वैल्यू उसी तरह आपको मिलता रहेगा। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन भी इतना ज्यादा हार्ड नहीं है, इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं है। डिस्क्रीट टाइम के अंदर आप एक पॉइंट पे देख सकते हो। ओके, देखो लाइक यहाँ पे 2 है। ओके, यहाँ पे 2 सेकंड पे यहाँ पे 0 वैल्यू है। ओके, और यहाँ पे कितना है, 2 है। 2 × 0 क्या होगा, 0 ही होगा, तो यहाँ पे 2 सेकंड पे आपको 0 मिल रहा है। सिंपल।
उसके बाद है फिजिकल एग्जाम्पल। ओके, ये जो भी क्या बोलते हैं इंटीग्रेशन है, ओके, या डिफरेंशिएशन है, वो इनडायरेक्टली फिजिकल फिजिकल उसके अंदर रिप्रेजेंटेशन के अंदर या फिजिकल एग्जांपल के अंदर देखना चाहते हो तो वी ऑफ टी जो आपका इंडक्टर के अक्रॉस का जो भी आपका वोल्टेज होता है उसको आप क्या लिखते हो, एल डी आई बाई डी टी। ओके, और अगर आप कैपेसिटर के अक्रॉस का वोल्टेज देखोगे तो 1/c माइनस ऑफ इंफिनिटी टू प्लस ऑफ टी आई टाउ डी टाउ। ओके, ये इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन जो भी है, ओके, वो भी आप क्या कर सकते हो सिग्नल के यूज से आप कर सकते हो। ओके, ये ऑलरेडी आपने अभी तक कितने सारे एग्जांपल किए होंगे सर्किट एंड नेटवर्क के अंदर, इसलिए मैं इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा। ओके, बट हाँ, अगर आपको डिफरेंशिएशन करना है या इंटीग्रेशन करना है तो आप सिग्नल एंड सिस्टम की यूज से भी आप कर सकते हो। उसके बाद है कि इंडिपेंडेंट सॉरी ऑपरेशन ऑन इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये जितने भी ऑपरेशन थे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वो सारे डिपेंडेंट वेरिएबल के लिए थे। इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए देखो टाइम शिफ्टिंग है। ओके, ओरिजिनल सिग्नल एक्स ऑफ टी, चलो टी टाइम जो भी है वो -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 कंसिडर किया गया। ओरिजिनल सिग्नल एक्स ऑफ टी है। ओके, और टाइम एडवांस सिग्नल एक्स ऑफ टी प्लस 2 है। ओके, तो एक्स ऑफ जो भी आपका है, ओके, -3 है, -2 है, -1 है, 0 है, 1, 2, 3 ये लिया गया है। ओके, अगर आप क्या करते हो, आप टाइम शिफ्टिंग कर रहे हो, ओके, तो उस टाइम की कंडीशन में आपका जो भी शिफ्टेड आउटपुट होगा वो आपका एक्स ऑफ टी माइनस टी है। ओके, ठीक है, वो कैसे हो रहा है वो समझो। यहाँ पे मान लो कि -3 इंडायरेक्टली क्या है, ये -3 है। ठीक है, अब ये t का वैल्यू क्या ले रहे हो, आप 2 ले रहे हो। ओके, क्यों ले रहे हो वो आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा, बस ऐसा कंसिडर करो कि ये कैपिटल T का वैल्यू क्या ले रहे हो, आप 2 ले रहे हो। ओके, अगर आप -3 + 2 करते हो कितना आएगा आपका, x ऑफ -1 आएगा। ओके, तो x ऑफ -1, ओके, ये वाला जो भी है x ऑफ t, ओके, x ऑफ -1 अगर आप करते हो तो आपको वैल्यू क्या मिलेगी, -1 में मिलेगा। यहाँ पे आपको -2 और जो भी आपका है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, क्या बोलते हो +2 हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपको x ऑफ 0 मिलेगा तो उसका वैल्यू क्या है, 0। ओके, अब वैसे ही आगे जाके जितने भी ऑपरेशन करोगे तो 1, 2, 3, 4, 5 आंसर आपको मिलेगा। अब ध्यान से देखोगे तो ये -1, 0 जो भी वाला सीरीज है ना, ओके, वो इस साइड शिफ्ट हो रहा है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपको सिग्नल को शिफ्ट करवाना है 2 इंस्टेंट पे तो आपको 2 वैल्यू लिखना पड़ेगा। 3 इंस्टेंट पे आपको सिग्नल शिफ्ट करना है तो 3 लिखो। उसके बाद जो भी रिस्पेक्टिवली आपको शिफ्ट शिफ्ट करना है सिग्नल को उस हिसाब से आपको टी का वैल्यू डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, उसको टाइम एडवांस बोला जाता है, टाइम एडवांस बाई 2, टाइम एडवांस बाई 3। ये सिग्नल आपको 3 टाइम इंस्टेंट पे सिग्नल को शिफ्ट करना है तो आप इजीली देख सकते हो। तो 2 इंस्टेंट पे आपका सिग्नल यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है, इसको टाइम एडवांस 2 बोला गया है। दी एडवांस इन इक्विवेलेंट टू लेफ्ट शिफ्टेड। डिस्क्रीट टाइम के लिए भी इतना ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है। ओके, यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 दिया गया है। ठीक है, पहले t इज इक्वल टू 2 दिया गया था, अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 दिया गया है। ओके, अब बात करते हैं कि टाइम डिले। देखो पहले क्या था कि ये टाइम शिफ्टिंग था। ओके, तो ये किस तरह जा रहा था, लेफ्ट हैंड साइड। अगर आप क्या कर रहे हो, टाइम डिले कर रहे हो तो इनडायरेक्टली सिग्नल कहाँ पे शिफ्ट होगा। ओके, ये भी टाइम क्या बोलते हैं सिग्नल शिफ्टिंग हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, राइट हैंड साइड शिफ्टेड हो रहा है। ओके, तो उसको टाइम डिले बोला जाएगा। ओरिजिनल सिग्नल जो भी है वो x ऑफ t इज इक्वल टू u ऑफ t है। ओके, यहाँ पे आपका t -1 इज इक्वल टू u ऑफ t -1 देखो।
तो इनडायरेक्टली ये टाइप के आपको कुछ आउटपुट मिलेंगे और उस हिसाब से आपका जो भी आपका सिग्नल है और राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा, उसको टाइम डिले बोला जाएगा। तो डिस्क्रीट टाइम के लिए भी वही सेम प्रोसीजर किया गया है, यहाँ पे आपका 4 लिखा गया है। तो 4 टाइम जो भी पोजीशन है वो आपका राइट हैंड साइड शिफ्ट होगा या उसको डिले टाइम बोला जाएगा। उसके बाद है टाइम स्केलिंग। ओके, यहाँ पे टाइम स्केलिंग के लिए जो भी आपका मेनली सिग्नल है वो x ऑफ t इज इक्वल टू x ऑफ a ऑफ t लिया गया है। सिग्नल कंप्रेशन, ओके, उसके अंदर भी सिग्नल कंप्रेशन हो रहा है, ठीक है। अगर आप a क्या वैल्यू ग्रेटर देन 1 लेते हो, अगर a इज ग्रेटर देन 1 है तो a का वैल्यू क्या होना चाहिए, a से 1 से ज्यादा होना चाहिए। तो हम क्या ले रहे हैं, a इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे मेरे को जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अगर आप t इज इक्वल टू -2 ले रहे हो, -1.5 ले रहे हो, -1 ले रहे हो, ओके, तो ये साइड टाइम इंस्टेंट है। उसके ऊपर आपको x ऑफ t का वैल्यू यहाँ पे कुछ मिल रहा है। ओके, अगर यहाँ पे 2 ऑफ 2t लिखोगे, ठीक है, तो आपको यहाँ पे 0 वैल्यू मिलेगा। ओके, अगर यहाँ पे आप क्या ले रहे हो, ओके, 2 इंटू टी यानी 2 इंटू 0.5 ले रहे हो, ओके, तो यहाँ पे -3 करके 0 वैल्यू मिलेगा। ओके, यहाँ पे 1 वैल्यू ले रहे हो, ओके, तो क्या वैल्यू मिलेगा, ओके, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू -2 यहाँ पे आपको मिल रहा है। ओके, ऐसे करते 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 आप आगे जाते जाते हो तो रिस्पेक्टिव वैल्यूज मिलती जाती है। ओके, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये वाला मेनली हमारा इनपुट था और वो इनडायरेक्टली किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ये वाले ट्राइंगल के अंदर कन्वर्ट हो गया। अब दोनों को अगर आप क्या करते हो, कंपेयर करते हो, तो इनडायरेक्टली ये वाला ट्राइंगल क्या है, ओके, ज्यादा, उसका एरिया ज्यादा है। ओके, और ये कंप्रेस हुआ हुआ ट्राइंगल है, तो उसको कंप्रेशन सिग्नल बोला जाता है। ओके, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे जो भी आपका टाइम स्केलिंग है, जहाँ पे आप एज ग्रेटर देन 1 ले रहे हो, तो उस कंडीशन में आपका इनडायरेक्टली जो भी सिग्नल है वो कंप्रेस होगा, वो इनडायरेक्टली ये रिप्रेजेंट किया गया है। अगर आप ए का वैल्यू 0 से 1 के बीच में लेते हो, लाइक ए का वैल्यू 0.5 लिया, तो उस टाइम की कंडीशन में आप टी जो भी टाइम इंस्टेंट है वो -4, -3, -2, -1 इनडायरेक्टली ये वाले वैल्यू ले रहे हो। और उस कंडीशन में आपको जो भी है, ओके, एक्स ऑफ टी का जो भी वैल्यू है, ओके, एक्स ऑफ टी क्या हमने लिया था, एक्स ऑफ ए ऑफ टी लिया था, ए का वैल्यू क्या था, 0.5 था। तो यहाँ पे मान लो कि 0.5 इंटू टी, टी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 0 है, सॉरी, -4 है। ओके, तो -4 और 0.5, ओके, तो उस टाइम की कंडीशन में आपको क्या मिल रहा है, आपको 0 मिल रहा है। 0.5 इंटू -3, ओके, तो यहाँ पे आपको 0.5 मिल रहा है। 0.5 इंटू -2, ओके, तो यहाँ पे आपको 1 वैल्यू मिल रहा है। इस तरह टाइम इंस्टेंट पे आपको रिस्पेक्टिव वैल्यू मिलती जाएगी और उस कंडीशन में आपका कंपरे जो भी नॉर्मल ओरिजिनल सिग्नल है, ओके, ओरिजिनल ट्राइंगल है, उससे आपका आउटपुट जो भी मिलेगा वो एक्सपांड हुआ हुआ सिग्नल या उसको एक्सपांड हुआ हुआ ट्राइंगल आपको मिल रहा है, ऐसा आप बोल सकते हो। तो ये एक्सपांडिंग सिग्नल है। ओके, सिग्नल का एक्सपांशन हो रहा है बाय यूजिंग द वैल्यू ऑफ ए इन बिटवीन 0 to 1। उसके बाद है कंपैरिजन ऑफ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल। ओके, तो वो वैसे ही जस्ट पहले जो भी हमने ट्राइंगल वाला सिग्नल दिया था वही का वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज होगा। एक्सपांशन के लिए जो भी है वो आपका वही का वही कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा। ओके, अब दूसरा है दी टाइम रिवर्सल। ओके, तो उसके अंदर तो काफी सिंपल है। ओके, जो भी आपका एक्स ऑफ टी का वैल्यू है उसको एक्स ऑफ माइनस टी के अंदर कन्वर्ट कर दो, तो डायरेक्टली जो भी आपका सिग्नल यहाँ पे आपको मिल रहा होगा वो नेगेटिव में होके आपको ये वाला सिग्नल मिलेगा। ओके, इतना ज्यादा वो कुछ हार्ड नहीं है। ओके, डिस्क्रीट टाइम के लिए भी वही का वही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। उसके बाद है फोल्डिंग टाइम, सॉरी, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ फोल्डिंग एंड डिले। ओके, तो डिले के लिए हम क्या करते थे, डिस्क्रीट टाइम के लिए, तो एक्स ऑफ एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ एन माइनस के यूज करते थे। ओके, और फोल्डिंग के लिए क्या यूज करते थे, एक्स ऑफ माइनस एन इज इक्वल टू एक्स ऑफ माइनस
n माइनस के यूज कर देते। ओके, इनडायरेक्टली क्या हो रहा है देखो, हम यहाँ पे फोल्डिंग एंड डिले का यूज कर रहे हैं। ओके, तो फोल्डिंग हमें क्या किया, फोल्डिंग यानी 2 मिनट, फोल्डिंग यानी क्या था, टाइम रिवर्सल था। ओके, टाइम रिवर्सल यानी क्या हो रहा था, ओके, टाइम रिवर्सल में क्या हो रहा था, ये वाला सिग्नल नेगेटिव के अंदर पहुंच गया। ओके, तो उसके लिए हमने क्या लिया, ये जो भी था, ओके, एक्स ऑफ माइनस एन दे दिया। ओके, तो इनडायरेक्टली क्या हुआ, नेगेटिव के अंदर सारी वैल्यू चली गई। ओके, इनपुट क्या था, 1 2 3 4 5 था, अब आउटपुट क्या हो गया, -1 -2 -3 -4 -5 हो गया। अब हम क्या करें, उसको डिले प्रोवाइड करें, यानी अगर आपके पास -1 सिग्नल है तो उसके अंदर +2 ऐड करो तो क्या हो जाएगा, 2 -1, तो -1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका -1 हो गया, यानी दो, वो 2 पॉइंट शिफ्टेड हो रहा है इनडायरेक्टली। ओके, तो ये है फोल्डिंग एंड डिले कॉम्बिनेशन। ठीक है, उसको पहले नेगेटिव के अंदर कन्वर्जन करो, उसके अंदर आप जितना टाइम डिले रखना चाहते हो उस हिसाब से +2 +3 +4 जो भी है वो आप ऐड करते जाओ। तो इनडायरेक्टली दो यहाँ पे कॉम्बिनेशन आपको दिख रहे हैं। ओके, +2 है, सॉरी जो भी है वो आपका फोल्डिंग यानी नेगेटिव के अंदर सिग्नल जा रहा है वो, और डिले यानी आप पॉजिटिव उसके अंदर ऐड कर रहे हो उसी हिसाब से। उसके बाद है कि फोल्डिंग इन एडवांस। ओके, तो एडवांस के अंदर आप क्या कर रहे थे, एडवांस जो भी था टाइम सिग्नल उसके अंदर एक्स ऑफ एन प्लस के यानी एक कांस्टेंट वैल्यू ऐड कर रहे थे, और फोल्डिंग यानी क्या, उसको नेगेटिव में कन्वर्जन कर रहे थे, यानी वो लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट होता जाएगा। ओके, और वो नेगेटिव के अंदर वैल्यू मिलेगा। ठीक है, तो ये है फोल्डिंग इन एडवांस सिग्नल। तो ये कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन थे जो आज हमने देखे, कि जिसके अंदर हमने डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑपरेशन हमने देखे थे। ओके, आई होप कि आपको ये वाले जो भी है, ओके, वो आपको पता चल गए होंगे। थैंक यू सो मच।